चलिए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ऑक्सब्रिज इंटरमीडिएट क्लासेस में। और यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आ गया हूँ अलंकार का अगला भाग। जो हम लोग अलंकार दो तरह के समझे थे, शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के अनुसार मुख्य तीन भागों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार जो है यह किसे कहते हैं, तो जब कोई भी वाक्य या छंद को अर्थों के अनुसार सजाया जाता है। पहले जो हम पढ़े थे शब्दों के अनुसार उसको सजाते थे, लेकिन जब कोई भी छंद को या वाक्य को अर्थ के अनुसार हम लोग सुसज्जित करेंगे, सजाएंगे, उसको सुंदर बनाएंगे, सुसज्जित बनाएंगे, तो वह कहलाता है आपका अर्थालंकार। इसके परिभाषा में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसको हम लोग समझते हैं कि अर्थालंकार जो है यह अनेक प्रकार के होते हैं। अर्थालंकार अनेक प्रकार के होते हैं, लगभग आपको 125 अर्थालंकार मिलेगा, लेकिन हम लोग को 5 या 6 मुख्य अलंकारों को पढ़ना है अर्थालंकार में, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे पहले हम आप लोग को लेकर चलते हैं पहला अलंकार के बारे में। जो अर्थालंकार है वह है आपका उपमा अलंकार। यह उपमा अलंकार होता क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में सिमिली कहते हैं। सिमिली हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे तरह से हम लोगों ने सिमिली को समझा था। अब हम आपको बतला रहे हैं इसको हिंदी में कैसे समझते हैं। इसमें थोड़ा सा पार्ट्स बढ़ जाता है हिंदी में समझने के लिए। देखिए कर रहा है उपमा अलंकार, जब किसी दो वस्तुओं के गुण, मान लीजिए कि दो वस्तुओं या व्यक्ति भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर हम राजू लिख दिए और यहाँ पर मोहन लिख दिए, इसके गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए। मान लीजिए राजू और मोहन के गुणों में यह समानता दिखाया गया कि दोनों क्या है, सुंदर है, ठीक है, तो यह आपका उपमा अलंकार नहीं होगा, क्योंकि आगे के लाइन से यह क्लियर है, दो भिन्न भिन्न वस्तु होना चाहिए। यहाँ पर समान है, दोनों ही आदमी हैं, तो आदमी की तुलना आदमी से नहीं करना है, जानवर की तुलना जानवर से नहीं करना है, पंछी की तुलना पंछी से नहीं करना है, नदी की तुलना नदी से नहीं करना है, यहाँ पर अलग अलग होना चाहिए। तब आपका उपमा अलंकार होगा जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना, अलग अलग व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान रूप से किया जाएगा, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। अब देखिए यहाँ पर जो फोटो दिखाया गया है, लता मंगेशकर का फोटो दिखाया गया है, और इस फोटो में दर्शाया गया है यह नीचे सेंटेंस के अनुसार कि लता मंगेशकर बुलबुल सा गाती है। लता मंगेशकर जो है बुलबुल सा गाती है, यानी कि लता मंगेशकर जो एक मानव है, इनकी तुलना बुलबुल पंछी से किया गया है, लेकिन समान रूप से तुलना किया गया है कि दोनों एक जैसा गाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उपमा अलंकार में दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाएगी, लेकिन समान रूप से की जाती है, लेकिन यह ध्यान देना है कि एक ही प्रकार का व्यक्ति या वस्तु नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि मेरे कलम की तुलना तुम्हारे कलम से कर दिए, कि मेरा कलम तुम्हारे कलम से ज़्यादा महंगा है, तो यहाँ पर नहीं हो सकता है। अब चलते हैं उपमा अलंकार को डीपली समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो 4 चीज़ क्या है हम आपको बतलाते हैं। उसमें पहला जो है उपमेय होता है, और दूसरा जो है उपमान होता है, तीसरा जो है वाचक शब्द होता है, और चौथा जो है साधारण धर्म होता है। तब कहिएगा सर इन सब के बारे में तो हमें नहीं पता है कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है या साधारण धर्म क्या है। तो उसी को हम एक एक करके समझाते हैं। यह समझ गए तो उपमा आपके मुट्ठी में हो जाएगा। आप समझिए, उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए वो उपमेय कहलाता है। जैसे हम बोलेंगे राजू कुत्ता जैसा तेज भौंकता है,
तो जिसकी चर्चा हो, वाक्य में जिसकी चर्चा हो यानी कि वही उसी की तुलना की जाएगी। तो यहाँ पर राजू जो है वह आपका उपमेय हो जाता है। यहाँ पर राजू जो है उपमेय हो जाएगा। उपमान कहने का अर्थ होता है जिसके साथ तुलना किए जाए, जिस वस्तु का जिसके साथ तुलना किया जाए वो उपमान कहलाता है। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं, फोटो के माध्यम से, और इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझिएगा। फोटो जो है आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर एक जो है शब्द मैंने यहाँ पर दिया है, समझते हैं इन शब्दों को। विद्या की आंखें झील सी नीली है। तो विद्या के बारे में चर्चा हुआ, यह एक लड़की है, विद्या के बारे में चर्चा हुआ, तो विद्या यहाँ पर उपमेय हो गई और उसकी चर्चा जो है झील से हो रहा है, तो यहाँ पर झील जो हुआ उपमान हो गया। अब इसी को और हम बेहतरीन ढंग से समझते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर वाचक शब्द क्या होता है, तो उपमेय या उपमान की तुलना जिस शब्द से किया जाएगा तो वाचक शब्द होता है। मान लीजिए कि यह आपका मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख और चंद्रमा की जो तुलना की जा रही है, अगर सा नहीं रहता तो क्या यह समान रूप से तुलना कर पाता? तो सा जो है यह तुलना करने के लिए होता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो वाचक शब्द वो होता है जो उपमेय या उपमान, यह मुख जो है उपमेय है, चंद्रमा जो है उपमान है, इसकी तुलना किया जाता है। अब साधारण धर्म क्या है, तो साधारण धर्म कहने का अर्थ होता है कि अगर गुणों की तुलना करते हैं तो दोनों में वह गुण मौजूद होना चाहिए और समान होना चाहिए। यहां पर मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तो यह आपका हो जाएगा साधारण धर्म। जैसे फोटो देखिए, यहां पर कह रहा है कि मुख जो है, यह मुख जो दिख रहा है चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख की चर्चा हुआ, तो मुख आपका हो गया दोस्तों उपमेय हो गया और चंद्रमा जो है उपमान हो गया, और सा जो है यह आपका वाचक शब्द हो गया, और जो गुण मिल रहा है सुंदर, तो यह आपका हो गया साधारण धर्म। अब आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं, उदाहरण के जरिए इसको हम लोग समझते हैं। समझिएगा, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहां पर दो, पहले लाइन में इसको समझ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि सागर और हृदय दोनों के बीच में तुलना हो रहा है, तो यहां पर जिसकी चर्चा हुआ, तो सागर जो हुआ यह आपका हो गया उपमेय, और हृदय जो हुआ यहां पर उपमान हो गया, और यह सा जो है यह वाचक शब्द हो गया। सा जो है दोस्तों यह वाचक शब्द हो गया, और गंभीर जो है, क्योंकि सागर भी गंभीर है, हृदय भी गंभीर है, तो कम से कम एक गुण जो यहाँ पर मिला, तो यह आपका हो गया क्या, साधारण धर्म हो गया, यह साधारण धर्म हो गया। उसी तरह से आगे वाले सेंटेंस को देखते हैं। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यहां पर क्या क्या चीजें हैं, यहां पर मन के बारे में चर्चा हो रहा है, लेकिन मन की तुलना जो है गिरी यानी कि पहाड़ से किया गया है। यह मन है, इसकी तुलना पहाड़ से किया गया है, तो यह मन जो है, मन आपका हो जाएगा उपमेय, और यहाँ पर गिरी जो हुआ यह आपका हो जाएगा उपमान, सा जो हुआ यह वाचक शब्द हो जाएगा, और दोनों मन भी ऊंचा है और पहाड़ भी ऊंचा है, तो यह आपका क्या बन जाता है, तो साधारण यह धर्म हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि उपमा अलंकार क्या है। उपमा अलंकार में चार चीज़ों को समझना था: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक छोटे से क्लिप की तरफ, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। देखिए यहाँ पर कह रहा है इस क्लिप में, चांद सा रोशन चेहरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बतला दूं कि चांद सा रोशन चेहरा, यानी कि चेहरा की तुलना चांद से किया जा रहा है। चांद भी रोशन है, चेहरा भी रोशन है, तो चेहरा जो है यहाँ पर आपका हो जाता है उपमेय। ठीक है, और चांद से तुलना किया गया तो यहाँ पर चांद जो है उपमान हो गया, और सा जो है वाचक शब्द हो गया, और रोशन जो है, रोशन दोनों में मिलाना यह गुण, तो यह आपका साधारण धर्म हो गया। ठीक है, अब दूसरे यहाँ पर, यहाँ तक तो आप लोगों को स्पष्ट है, क्लियर है। अब दूसरे शब्दों में कह रहा है, दूसरे लाइन में, ये झील सी नीली आंख है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कमेंट्स हैं कि आंखें क्या है, नीली क्या है, सी क्या है, और ये झील क्या है, यह आप लोग कमेंट्स करके बतलाइएगा। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स में बतला दूं, जहां सा से सी अगर रहता है और वहां पर तुलना होता है तो वो उपमा अलंकार होता है। जैसे इंग्लिश में जाते थे तो एज और लाइक और एज रहता था तो यह आपका सिमिली हो जाता था। इसमें भी सा से सी जब रहता है उसको हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। यह आपका शॉर्ट ट्रिक्स है इसको समझने का। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में अगले दिन।